हेलो स्टूडेंट। सो लेमा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एनएलएस के ऊपर हम देखेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस के ऊपर। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि अगर ये जो नॉर्म है वो क्या है, मेट्रिक है। ठीक है, जो नॉर्म लीनियर स्पेस है वो क्या है, मेट्रिक स्पेस है। ये वाला क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है, तो ज़रा ढंग से देख लेना एक बार। सो यहाँ पे हमें डी ऑफ एक्स वाई क्या दिया है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो पहली कंडीशन क्या थी स्टूडेंट? सो पहली कंडीशन थी कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी, एंड इफ एक्स इज इक्वल टू वाई रहा देन नॉर्म क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, इफ, इतना डीपली मत जाओ, यहाँ पे लिखो इफ नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये निकाल दो। ठीक है, दिस विल बी प्रॉपर। ओके, अगर नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, अच्छी बात है, और अगर जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी। क्या यहाँ पे ये पॉसिबल हो रहा है क्या? लेट मी चेक। फर्स्ट वन, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। देखो, ये तो कोई भी बता देगा कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि नॉर्म मैंने क्या बताया, नॉर्म इज नथिंग बट डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, इज नॉन नेगेटिव। ओके, so therefore for every x comma y belongs to v. सेकेंड वन, नॉर्म x की वैल्यू जीरो लेनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्म क्या दिया है हमें, नॉर्म दिया है x माइनस वाई। इसकी अगर वैल्यू मैंने जीरो ले ली तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई जाके प्लस, सो x इज इक्वल टू वाई। प्रूव हो रहा है क्या? देखो, प्रूव हो रहा है। यस, x की वैल्यू अगर मैंने y डाल दी यहाँ पे तो x माइनस एक्स जीरो ही आएगा ना। y को x से रिप्लेस कर दो। ठीक है, एक तो ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड वन, नॉर्म ऑफ ए एक्स, हमें ये दिखाना है कि मॉडुलस ऑफ ए नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू वी। ओके, अब देखो यहाँ पे इंप्लाइज नॉर्म ए इंटू एक्स माइनस वाई अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म, हम ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। हो गया, देखो कितना सिंपल था, बस आपको ए को बाहर लिखना है। तो लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज का लर्न होना काफी जरूरी है। ठीक है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नाउ फोर्थ वन, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, इसको कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्म, एक्स माइनस जेड, राइट। अगर मैं इसके अंदर y सब्ट्रैक्ट करूं और y को ऐड कर दूं तो ऐसे दिखेगा। अब जब ये सारी चीजें नॉर्म से बाहर आ जाएंगी, इट विल बी लेस और इक्वल दिस। हो गया ये, नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड। अब मैंने जानबूझ के एक्स कॉमा जेड ले लिया, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। बट मैंने क्या कर दिया, वाई की जगह पे जेड से रिप्लेस कर दिया। यह आपके लिए काम रहेगा कि आप उस तरह से लिखोगे। ठीक है, ऑलराइट, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड। हेंस प्रूव। काम काफी इजी होता है, जस्ट थोड़ा सा है ना, प्रैक्टिस को लग जाओ। ठीक है, अब घर पे होमवर्क क्या रहेगा, आपको इस तरह से प्रूव करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा वाई। ये एग्जाम में लिखना है, ध्यान रखना, और ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरा ढंग से करके जाना। देन द डेफिनेशन इज देयर, इसका प्रूफ मैं आगे बताऊंगा आपको ये कैसे आई।
लेट वी बी एनी रियल वेक्टर स्पेस एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वी। कोई भी 3 पॉइंट ले लो उस वेक्टर स्पेस से, तो जो पॉइंट जेड होगा ना वो एक्स और वाई के बीच में लाई करेगा, और उसका क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, टी एक्स प्लस वन माइनस टी वाई। अब आप बोलो ये कहाँ पे दिखा है, आपने लाइन इंटीग्रल में देखा होगा, ये वाला जो है ना स्टेटमेंट, ये लाइन इंटीग्रल में देखा होगा, द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे x और y है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है z, ये इन दोनों के बीच में है, तो z का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ x और y कैसे होगा, लाइक दिस। अब इसका प्रूफ है जिसे थ्योरम कहा गया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दूंगा। ठीक है, थ्योरम क्या दिया है, x and y be any 2 point in an inner product space, then the equality hold in a triangle inequality distance of x comma y is less or equal distance of x comma z plus distance of z comma y if and only the point z lies in between this। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, कैसे, इस तरीके से। ऑलराइट, तो जरा प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इफ एंड ओनली कंडीशन है, मतलब कॉन्वर्सली और इनवर्सली दोनों से प्रूव करना पड़ेगा हमें। सो लेट प्रूफ। लेट सबसे पहले हम एज्यूम करते कि z लाइज इन बिटवीन x एंड y। लेट z लाइज इन बिटवीन पॉइंट्स x एंड y। ओके, सो z का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, टी एक्स प्लस वन माइनस टी वाई फॉर t belongs to 0 to 1। okay, now distance of x comma z plus distance of z comma y। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसे कहते हैं ना, देखो ना ये प्रूव कर रहे हैं ना हमें, ये तो अपने आप आ जाएगा, इसकी चिंता नहीं, पहले हम ये लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड, ऊपर से ये इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है एक्स माइनस वाई, तो इट विल बिकम एक्स माइनस जेड, पहला एक्स कॉमा जेड है ना, प्लस ये होगा जेड माइनस वाई। अब मुझे एक बात बताओ, जेड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जरा यहां से लिखता हूं, जेड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, टी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये है ना, प्लस यहाँ पे भी जेड की वैल्यू डाल दो, टी एक्स प्लस वन माइनस टी वाई माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इट विल बिकम एक्स माइनस टी एक्स माइनस वाई प्लस टी वाई, यहाँ पे भी टी एक्स प्लस वाई माइनस टी वाई माइनस वाई। ओके, अब यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से मैंने x कॉमा वाई को उठा लिया एज ए कॉन्स्टेंट, तो इट विल बिकम x माइनस वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर t कॉमन ले लिया जाए तो अगेन x माइनस वाई, यहाँ पे क्या बचा, टी एक्स माइनस टी वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन निकलेगा ना, तो अब मैं कॉमन ले लेता हूँ इसको, x माइनस वाई टेकन एज अ कॉमन, तो यहाँ पे बचा वन माइनस टी, यहाँ पे भी अगर t को कॉमन ले लिया जाए तो अगेन x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने x माइनस वाई को नॉर्म से बाहर कर ले लिया तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टी नॉर्म x माइनस वाई। ठीक है, प्लस यहाँ पे t इंटू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, बिकॉज t तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर आ सकता है, हमने देखा है थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर नॉर्म ऑफ x माइनस वाई को मैं कॉमन ले लूँ, सो वन माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है आंसर,
डिस्टेंस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये क्या है? हो गया? यही प्रूव करना था ना हमें। देख लो एक बार, आ रहा है क्या समझ में? दिस इक्वालिटी होल्ड इन द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, दूसरी बात हो गया। अब हम कंसिडर क्या करेंगे कि वो जो पॉइंट है, वो जो है, वो हमें उसके अंदर दिखाना है इक्वालिटी की हेल्प से। तो इक्वालिटी क्या ली थी हमने? अभी अभी फ्रेशली इक्वालिटी क्या ली थी? ये ली थी ना कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस जेड कॉमा वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ऑब्वियसली, कॉन्वर्सली डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई ये आ गया। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि वी नो दैट norm of x minus y is less or equal to norm of x minus z प्लस नॉर्म ऑफ z माइनस वाई। ट्राइंगल इनइक्वालिटी से इतनी तो अकल आ गई है हमें। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने ऊपर इक्वालिटी ली है। सपोज सपोज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस z प्लस नॉर्म ऑफ z माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ढंग से देखना कि x माइनस जेड, अब यहाँ पे आपको कॉचे शेजवास इनइक्वालिटी लगेगी। वो क्या कहती है कि ये जो x और z है, ये क्या होने चाहिए? स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो दोनों होंगे वो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर होने चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। अब याद करो जरा उससे। सो लेट x माइनस जेड जो है वो स्केलर मल्टीपल है z माइनस वाई का, इन दोनों का। ठीक है, अब फॉर सम t ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ये लगेगा। अब देखो, यहाँ से z के लिए अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब x माइनस जेड, ये हो जाएगा टी जेड, ये हो जाएगा टी वाई। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी? z इज नथिंग बट 1/1 प्लस टी। ना ना ना, छोटी वैल्यू। यहाँ पे z बन जाएगा, रुको पूरा ही सॉल्व करते हैं। ये माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा। सो x प्लस टी वाई, ये हो जाएगा टी जेड प्लस जेड। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से z कॉमन ले लो। सो x प्लस टी वाई 1 प्लस टी, ये मल्टीप्लाइड यहाँ आके डिवाइड। सो z इज नथिंग बट x प्लस टी वाई अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, अब अगर इसको मैं ज़रा ढंग से लिखूँ, तो इट विल बिकम 1/1 प्लस टी इंटू एक्स टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे एक बार t ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो था, सिंस, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, t कहाँ पे लाई करता है? 0 एंड 1 के बीच में। सो अगर यहाँ पे 0 और 1 के बीच में लाई करता है, सो आई कैन राइट दिस 0 लेस और इक्वल 1/1 प्लस टी लेस और इक्वल टू 1। जस्ट आपको 1 ऐड करना है, दोनों साइड काम खत्म करना है। ठीक है, अब ये कैसे आए दिखा दूं क्या? एक सेकेंड। ओके देखो, इट्स वेरी सिंपल। अरे हाँ, t ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो है, तो क्या मैं इसको ज़रा ऐसे लिख देता हूँ, 0 इज लेस और इक्वल टू टी। अब देखो मैंने क्या कर दिया, और विच इज लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, विच इज लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट। अब मुझे 1 प्लस टी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? ऐड 1 ऑन बोथ साइड। तो इन्फिनिटी में कुछ भी डालो, इन्फिनिटी रहेगा। मुझे चाहिए रेसिप्रोकल, तो मैं रेसिप्रोकल लूंगा, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। तो 0 प्लस 1 इज 1, 1/1 इज 1, और यहाँ पे आएगा 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। दैट्स वाई इट विल बिकम, मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। आई बात समझ में?
ठीक है, घर पे जाके कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब देखो, ये जो है ये जो है उसे मैं कहता हूँ एस, और इसे कहता हूँ 1 - एस। ठीक है, अब ऐसा क्यों, देखो इट्स वेरी सिंपल। लेट हियर देयर फोर, मैं ये आपको बता भी देता हूँ, एस एक्स 1 - एस वाई, वेर एस इज इक्वल टू 1/1 + टी। देखो 1 - एस का मतलब क्या, 1 - 1/1 + टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 + टी - 1/1 + टी, 1 गेट कैंसल, सो t/1 + टी आ रहा है ना। सो हाँ, सो जेड देखो, जेड उसी फॉर्मेट में आया क्या हमारे, ऐसे दिया था ना, tx + 1 - ty, ऐसे ही आया क्या, यस। अगर देखो, आप वेरिएबल रिप्लेस करो या कुछ भी रिप्लेस करो, बात तो वही रहने वाली है ना, दैट्स वाई ये ऐसे था। देयरफॉर जेड लाइज इन बिटवीन एक्स एंड वाई। 5 मार्क के लिए ये थ्योरम आएगा, जरा ढंग से करके जाना। ओके, नेक्स्ट वन, ये एग्जांपल है। यहाँ पे हमें बस ट्रायंगल इनइक्वालिटी शो करनी है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट बी एक्स बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। अब होमवर्क रहेगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, कमेंट्स में बताना है। ठीक है, कि रियल वैल्यूड फंक्शन ये होता है। देन नॉर्म ऑफ एफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइंस अ नॉर्म ऑन बी ऑफ एक्स। अब देखो, काम काफी सिंपल है, इसका एग्जाम्पल दिया है, मतलब ये एग्जाम्पल है, आप आपको बस दिखाना है कि ये करता है बेचारा, ये फंक्शन बनाता है, नॉर्म बनाता है। अब नॉर्म बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है स्टूडेंट, कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी शो। देखो, नॉर्म के अंदर पहले 3 प्रॉपर्टी आराम से हो जाती है, ठीक है, बस ट्रायंगल इनइक्वालिटी शो करनी होती है। देखो, आप यहां पे लिखोगे सीधा सीधा, वी शाल शो दैट, और ये मेरी बात याद रखना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सब कुछ प्रूव कर दिया और ट्रायंगल इनइक्वालिटी गलत प्रूव कर दिया, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड। ओके, अब यहां पे लेट दो फंक्शन लगेंगे, f, g बिलोंग्स टू b ऑफ x, जो क्या है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड रियल नंबर्स। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू x। ओके, अब देखो, इन दोनों का मॉड ले लो, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो अगर ये नॉर्म सेपरेट कर दिया तो क्या, मॉड्यूलस सेपरेट कर दिया तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। लेकिन नॉर्म एफ ऑफ एक्स क्या है, नॉर्म एफ ऑफ एक्स क्या है, विच इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ नॉर्म एफ ऑफ एक्स, सॉरी नॉर्म नहीं है, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, टी से रिप्लेस कर दो, सो टी बेटर रहेगा दोनों के लिए, सच दैट टी बिलोंग्स टू एक्स, प्लस जी के लिए भी वही आएगा, सुप्रीमम लाइक, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ टी, ये क्या है, दिस नथिंग बट एफ इनफाइनाइट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, विच इज नथिंग बट नॉर्म एफ इनफाइनाइट प्लस, यहाँ पे जी वाला फंक्शन है तो नॉर्म जी इनफाइनाइट। सो हेंस प्रूव कि देखो, कि आप अगर दो फंक्शन ले रहे हो तो वो भी इजीली सेपरेट हो सकते हैं। सो यही प्रूव करना था इस एग्जांपल में। थोड़ा बोरिंग एग्जांपल है ये, देखो कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें कहाँ से आई, क्यों आई, ये नहीं समझ पाते हो, तो बेटर है लर्न कर लो कि हाँ ये इसमें ऐसा ऐसा करना है, बस आंखों के नीचे से डाल के रखो, ठीक है, तब जाके कुछ हो पाएगा। हाँ, चलो रिमेनिंग एग्जाम्पल बच्चे वो नेक्स्ट लेक्चर में निपटा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।